जय हिंद, नमस्कार। देखिए, इस समय एक परीक्षा चर्चा में है जिसका नाम है CUET, यानी कि एंट्रेंस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो गाइज, इसके विषय में आपको बताना और जानना दोनों ज़रूरी है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी इंटरमीडिएट में हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं, इस परीक्षा के बाद नए सत्र में आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया है और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं इंटरमीडिएट में जो अभी नए सत्र में किसी विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा दे करके वहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए शामिल होना चाहते हैं, तो उसी के संबंध में ये जानकारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, अभी तक होता क्या है कि जैसे सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। आपने देखा होगा, बीएड का एक कंबाइंड टेस्ट होता है, नीट का यानी कि मेडिकल की पढ़ाई का एक कंबाइंड टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई का एक कंबाइंड टेस्ट होता है, पॉलिटेक्निक का एक कंबाइंड टेस्ट होता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव रखा था यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का। इसके कई फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि धन की बचत होगी, यानी कि छात्र को अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा, परीक्षा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और धन की बचत होगी। दूसरा, इसमें समय की भी बचत होगी। समय की बचत इसलिए होगी क्योंकि बार बार अलग अलग परीक्षाओं को कराने में ज़्यादा समय लगता है और हर विश्वविद्यालय का फिर अपना सिलेबस हो जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी समस्या होती है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था कि विश्वविद्यालयों की एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराई जाए। एनटीए का गठन हुआ, एनटीए को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पीएचडी एंट्रेंस का एक कॉमन टेस्ट होता था अभी तक। उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं शामिल थी, कुछ 8-10 यूनिवर्सिटीज़ शामिल थी। लेकिन अभी इस सत्र से एक नया टेस्ट सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है जिसको कहा गया CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अभी फ़िलहाल जो ग्रेजुएशन के ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनके लिए ड्राफ्ट किया जा रहा है। ट्रेडिशनल कोर्सेज से मेरा मतलब है BA, BSc, BCom एक्सेट्रा। तो ये जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं इनके लिए ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है कराया जाएगा। कराने का जिम्मा एनटीए के पास है। अभी उसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है, फाइनल होने को है, और प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार ये जो परीक्षा होगी, इसका जो सिलेबस होगा वो इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग, इंटरमीडिएट के सिलेबस पर बेस्ड होगा। दूसरी चीज़, परीक्षा जो है वो मात्र 1 घंटे की होगी। उस 1 घंटे की परीक्षा में प्रश्न पत्र में 70 प्रश्न होंगे। 70 प्रश्नों में से 60 प्रश्न स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें वेरिएशंस भी मिलेंगे। 13 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जानी है। वेरिएशंस अलग अलग बोर्ड्स के अनुसार उसमें चीज़ों में वेरिएशन रहेंगी। थोड़ा सा प्रश्नों में जो है विकल्प मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का सिलेबस अलग अलग होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके इसको ड्राफ्ट किया जा रहा है। बात करें कि अब तिथि कब है इसकी, देखिए, तो इसमें जो फॉर्म भरने का है अभी अप्रैल, यानी कि अप्रैल शुरुआत 1 अप्रैल तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और नोटिफिकेशन जारी होने से लगभग 1 महीने तक इसके लिए फॉर्म भरने का समय रहेगा और आप फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मई में या जून के शुरुआत में इसकी परीक्षा होगी और इसके माध्यम से आप कई यूनिवर्सिटीज़ का एक साथ प्रवेश के लिए मान्य हो जाएंगे, यानी कि अपनी मेरिट के अनुसार आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकते हैं। अभी पहले चरण में फ़िलहाल इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही साथ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑप्शन ओपन रखा गया है
कि वो भी चाहें तो अपनी प्रवेश परीक्षा बंद करके इन ट्रेडिशनल कोर्सेज में प्रवेश इसी कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के माध्यम से ले सकती हैं। लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी तक यह चीज़ ऐच्छिक है, यानी कि यूनिवर्सिटी चाहे तो वो इसमें भाग ले, नहीं चाहे तो नहीं ले। लेकिन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म एक ही होगा, एक ही प्रवेश परीक्षा पर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा। बाकी सारी बातें जो भी हैं वो प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेंगी, तब हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जो बातें होंगी, उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी परेशानियां आपको होंगी, उन सब का सल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक परीक्षा के माध्यम से आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के पात्र होंगे, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकते हैं। आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो उन सभी छात्रों तक ज़रूर पहुंचाएं जो अभी इंटरमीडिएट में हैं और आगे यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।